दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पिछले वीडियोस में 182 प्रश्न पूछे गए हैं। आज इस वीडियो में 21 प्रश्न ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि सांप्रदाय के अंतर्गत 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 183, ध्वनि सांप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक, भामा, आनंदवर्धन, मम्मट। सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि सांप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? दंडी, कुंतक, जयदेव, आनंदवर्धन। सही उत्तर है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन अपने इस ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति के द्वारा शब्द का अर्थ ज्ञात होता है उसे कहा जाता है शब्द, शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना। सही उत्तर है शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, शब्द शक्तियों के भेद कितने हैं? 4, 5, 2, 3। सही उत्तर है 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ प्रयोग में प्रचलित और प्रसिद्ध रहता है और उस शब्द को सुनते ही मन में अनायास जग पड़ता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति। यानी उस शब्द को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है बहुत आसान तरीके से। कौन सा है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति। सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है ध्वनि, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति। सही उत्तर है वृत्ति। शब्द शक्ति को वृत्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाच्यार्थ को कहते हैं व्यंजक शब्द, गूढ़ शब्द, वाचक शब्द, संकर शब्द। सही उत्तर क्या हो सकता है? वाच्यार्थ को कहते हैं जो वाचक शब्द से जिस अर्थ का प्रकटित होता है उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, रसानुभूति। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य। सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, ध्वनि के कितने भेद हैं? काव्य शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि के कितने भेद हैं? 3, 5, 4, 2। 3। वह ध्वनि, देखिए ध्वनि के मुख्य 3 भेद माने जाते हैं वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। अगला प्रश्न, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य। सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जो अभिधा और लक्षणा बाहर पड़ने वाले जो अर्थ को व्यंजन कहा जाता है। अभिधा यानी सीधे अर्थ निकलता है, जो पढ़ने या सुनने के तुरंत उस शब्द की अर्थ हमें समझ में आ जाता है। व्यंजना दूसरा अर्थ निकलता है व्यंजना में। देखिए किसी मोटा आदमी को देखकर वो हाथी जा रहा है कहेंगे, या हाथी का अर्थ है वो मोटा आदमी, यानी हाथी का आरोप उसमें मोटा आदमी के लिए किया गया है। उस प्रकार की शब्द को हम लक्षणा कहा जाता है। क्या उल्लू जैसे बात करते हैं, उल्लू का अर्थ है यहाँ मूर्ख, सो ये लक्षणा है। लेकिन देखिए व्यंजना शब्द सूरज डूब गया, सूरज डूब गया यानी इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? सूर्यास्त हो गया। लेकिन एक पुजारी के लिए दीप जलाओ, आरती व्यंजना की तैयारी करो, एक पुजारी के लिए जो अर्थ निकलता है सो अंधेरा हो गया या शाम हो गया, आरती जलाना चाहिए और इसके लिए आरती दीप जलाना चाहिए। और अंधेरे में चलना ठीक नहीं है। देखिए कोई राह में जाते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? उसके लिए अर्थ अंधेरे में चलना ठीक नहीं होगा। को शाम हो गया, रात्रि हो गया, इसलिए अंधेरे में ठीक चलना नहीं होगा। अब हल चलाना बंद करो। यदि किसान को हल चलाता है खेत में, सो उसे या अर्थ क्या निकलेगा?
व्यंजना शक्ति से, या अब हल चलाना बंद करना पड़ेगा। उस प्रकार व्यंजना से जो शक्ति निकलते हैं इसे व्यंग्य कहते हैं। इस व्यंग्य को ही आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रतीयमानं परंदव्यम वस्तवस्ति वाणी सुमहाकवीनाम, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? कुंतक, भामा, आनंदवर्धन, मम्मट। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी हो सकती है? आनंदवर्धन है। इन्हें अर्ध का प्रतीयमान होता है, जो व्यंग्यार्ध अभी हम बता चुका है, जो व्यंग्य अर्ध निकलता है इसे ध्वनि कहा जाता है, उसी को आनंदवर्धन प्रतीयमान कहते हैं। उस प्रकार वाणी, महाकवि ये मुंह से, महाकवि से उस प्रकार की वाणी बाहर आते हैं। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने भेद माना है? 3, 5, 4, 2। अभी बताया गया ध्वनि के भेद के संबंधित कितना है? 3। आनंदवर्धन का जो ध्वनि के भेद 3 प्रकार माना गया, उसका भेद है ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। उन्होंने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना गया है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य, चित्र काव्य को अधम काव्य माना है। आचार्य भोजराज ने किस शक्ति को ध्वनि से अभिन्न माना है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तात्पर्य। वास्तव में शब्द शक्तियां 3 ही है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लेकिन आचार्य भोजराज ने और एक शक्ति को इन्होंने मान्यता दी है, उसका नाम है तात्पर्य। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से किसने लिखा? जयदेव, मम्मट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने जो ध्वन्यालोक लोचन लिखा है वह ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन का जो ध्वन्यालोक की टीका है। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का समर्थक आचार्य इनमें से कौन है? कुंतक, अभिनवगुप्त, महिम भट्ट, पंडितराज जगन्नाथ। इसका सही उत्तर पंडितराज जगन्नाथ को ध्वनि सिद्धांत का समर्थक आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न, मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किसको माना है? लक्षणा, व्यंजना, अनुमान, अलंकार। इसका सही उत्तर है लक्षणा। लक्षणा को मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव माना है। अगला प्रश्न, महिम भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किसको माना है? लक्षणा, व्यंजना, अनुमान, अलंकार। इसका सही उत्तर है अनुमान। अनुमान को ध्वनि का अंतर्भाव माना है महिम भट्ट। इस प्रकार मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में, कुंतक ने व्यंजना में, महिम भट्ट ने अनुमान में, प्रतिहारेंद्रराज ने अलंकार में और धनंजय धनिक ने तात्पर्य में ध्वनि को शक्ति माना गया है। अगला प्रश्न, ध्वनि सांप्रदाय का अंतिम प्रौढ़ ग्रंथ क्या है? रस गंगाधर, कुवलयानंद, निरुक्त, चित्रमीमांसा। ध्वनि सांप्रदाय का अंतिम प्रौढ़ ग्रंथ रस गंगाधर, पंडितराज जगन्नाथ का रस गंगाधर प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वनि सिद्धांत का। अगला प्रश्न, प्रताप शाहीकृत ग्रंथ का नाम है व्यंग्यार्ध कौमुदी, काव्य विलास, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? व्यंग्यार्ध कौमुदी और काव्य विलास, उपयुक्त दोनों। व्यंग्यार्ध कौमुदी, काव्य विलास। अगला प्रश्न, इतिहास का काम शुद्ध अभिधा से हो जाता है पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है, किसकी परिभाषा है? लक्ष्मीनारायण सुधांशु, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है लक्ष्मीनारायण सुधांशु। अंतिम प्रश्न, यदि व्यंजना किसी तद्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव या श्रोता या दर्शक के द्वारा रसरूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना उत्पन्न होता है, किसकी परिभाषा है? लक्ष्मीनारायण सुधांशु, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल।